4 करोड़ गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और 14 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। मगर ये दीदी मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं पहुंचने देती। मैं आपको बताने आया हूं, वर्धमान वालों, असीम सरकार को जिता दो, 30 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डाल दो। बंगाल में 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। भाई और बहनों, ये दीदी और उनका भतीजा अभिषेक दोनों भाजपा से डरे हुए, हमारे नेताओं के होटल बुक नहीं होने देते, उनको गाड़ी नहीं मिलती है। जो होटल बुक होते हैं ममता के गुंडे खाली करा देते हैं। और मित्रों, मैं बताने वाला हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वालों में से नहीं है। ममता दीदी, जितना संतरास करना हो वो कर लो, आपका और भतीजे का विदाई अब सुनिश्चित है, आपको जाना है, तय कर दिया है। भाई और बहनों, 21 के विधानसभा चुनाव में बनेश्वर रॉय, संदीप घोष, सुशील मंडल, रोबिन पॉल, सुखदेव प्रामाणिक, बलराम मांझी, काकाली क्षेत्रपाल, दुर्गा बाला बाग, भादु दास, शोभ हांसदा, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दीदी के गुंडों ने मार दिया। मैं आज दीदी बताकर जाता हूं, जिन जिन ने भी ये हत्या करी है, हमारी सरकार बनाने के बाद पाताल में से भी उनको ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे कार्यकर्ताओं पर चरस गाड़ का केस करते और कोर्ट उनको निर्दोष छोड़ देती। ममता दीदी, शर्म करो, शर्म करो। निर्दोष गरीब कार्यकर्ताओं पर नारकोटिक्स के केस करते हो। अब आपके दिन भर गए हैं दीदी, आपके दिन भर गए हैं। भाई और बहनों, मोदी जी की सारी योजनाओं को ममता दीदी अपना नाम लगाकर नीचे भेज रही है। पीएम फसल बीमा योजना, उसको बांग्ला फसल बीमा योजना कर दिया। नरेंद्र भाई ने घर दिया, पीएम आवास, बांग्ला आवास किया। स्वच्छ भारत अभियान, मिशन निर्मल बांग्ला कर दिया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, खाद्य साथी योजना, जल जीवन मिशन को जल स्वप्न परियोजना। और इसमें भी मोदी जी ने बंगाल के लिए लगभग 10 लाख करोड़ रुपया भेजा है। कितना भेजा है भाई बताओ तो? मैं फिर से कहता हूं, ध्यान से सुनो। नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दीदी को बंगाल के विकास के लिए भेजा है। आपके गांव में कुछ आया है? जरा जोर से बोलो, आया है भाई? आए? कहां गया? कौन खा गया? ये तृणमूल के गुंडे मोदी जी के 10 लाख करोड़ रुपया भेजा हुआ खा गए हैं। बंगाल में परिवर्तन कर दो, 30 सीट जिता दो। हम ये पैसा जो आपका खा गए हैं उनको उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता। ममता दीदी कहती है सीबीआई और ई रेड करते। अरे ममता दीदी, आपके मंत्रियों के घर में से
फ्रिज पूरा भर जाए, इतना रुपया निकला। 51 करोड़ रुपया एक ही मंत्री के घर से निकला। मुझे बताओ, संदेश खाली जैसे घटना दुनिया में कहीं देखने को नहीं। अपनी वोट की राजनीति के लिए एक दूसरे को संभालने के लिए एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के तले सैकड़ों हजारों माताओं बहनों का शोषण करने का काम एक तृणमूल कांग्रेस के नेताओं। मुझे बताओ माताओं बहनों, संदेश कांड में जो हुआ है, यहाँ बैठ करना चाहिए, देश को डालना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ममता जी कह रही है उनको क्यों जेल में डाला? ममता जी जिन्होंने माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया है, वो सभी को जेल में डालने का काम। मैं ये बात ढोल करोगा, एक ढोल करोगा, कुछ कार्यकर्ता सारे ढोल बन रहा है। जिन्होंने संदेश खाली ये अत्याचार किया है, वो सबको जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। भाइयों और बहनों, वर्तमान वालों, मुझे बताओ कि घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जो घुसपैठ को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ममता जी रोकेगी क्या? क्यों नहीं रोकेगी? क्योंकि उसकी वोट बैंक। मगर मैं बताता हूं, आसाम में भाजपा सरकार बनी, आज घुसपैठ बंद हो गई है और वो दिन दूर नहीं है, यहां पर भी भाजपा सरकार बनेगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर। भाइयों बहनों, बंगाल से जो हिंदू शरणार्थी आए, बहुत सारे शरणार्थी आए, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? किया है वो सभी को जेल में। मैं आज ममता जी को पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू को जैन शरणार्थियों को नागरिकता मिले, इसमें आपका क्या तकलीफ है? उनका तकलीफ है उनकी वो घुसपैठ या वोट बैंक नाराज हो जाएगी। मगर मैं कहकर जाता हूं, एक एक शरणार्थी को नागरिकता देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। एक शरणार्थी। और ममता जी, आप नहीं हो। हमारे यहां वर्तमान जिले में वर्तमान का नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। नेशनल हाईवे 19 चौड़ा हो रहा है। 1000 करोड़ से हावड़ा वर्धमान नई रेलवे लाइन हुई। दुर्गापुर और आसनसोल के रेलवे स्टेशन नए बनाए गए। आवास योजना में 50,000 घर मोदी जी ने भेजा। 7 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। जन धन योजना में हर महीने 5, अन्य योजना में हर महीने 5 किलो चावल नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और मित्रों में कहकर जाता हूं, और 3 करोड़ घर जिनके पास घर नहीं है। 7 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। जन धन योजना में हर महीने 5, अन्न योजना में हर महीने 5 किलो चावल नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और मित्रों, मैं कहकर जाता हूं, और 3 करोड़ घर
जिनके पास घर नहीं है, ऐसे गरीबों का नरेंद्र मोदी जी बनाने वाले हैं। भाइयों बहनों, पूरे देश में विकास हो रहा है, हमारा बंगाल पिछड़ गया है। यहां पर भी 30 सीट मोदी जी को जिता दो, बंगाल को हम देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 बनाएंगे। हमारा सोनार बांग्ला का कल्पना अगर कोई साकार कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते। ये ममता दीदी माटी और मानुष की बात कर आई थी और सरकार बन गई मुल्लाओं की, मदरसों की और माफियाओं की सरकार बनी। माटी मानुष की सरकार अगर वापिस लाना है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी ला सकते हैं। भाइयों और बहनों, आने वाले चुनाव में चिलचिलाती धूप है। आज भी 45 डिग्री टेम्परेचर में आप हजारों की संख्या में यहां आए हैं, मगर उस दिन गर्मी की परवाह मत करना। 1 घंटा अपने बंगाल के लिए निकलना, मेरे भाई असीम सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ जिताना, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ वर्धमान वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? असीम सरकार को जिताओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? बंगाल में 30 से ज्यादा कमल खिलाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी माताएं उठाए कृपया। सभी माता संदेश खाली का सब लोगों को जेल में भेजना है, उठाइए हाथ, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए और बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे। आप सभी का इतनी गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में इतने समय से बैठकर असीम सरकार जी को आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।